नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों सी टेट 2024 के लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चनों के आंसर सही कर पाते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अध्यापक ने विद्यार्थी को समूह में विभाजित किया और यानी विद्यार्थियों को दोस्तों, ठीक है ना, और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अध्यापक का मंतव्य हो जाता है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना दोस्तों, ठीक है ना। भाई टॉपिक के प्रति रुचि ही पैदा नहीं होगी तो बच्चों को किस प्रकार से हम अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कह सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाते हैं आपके 4। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया का कौन सा कौशल प्रतिबंधित होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, लेखन कौशल दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी कथन है हमारा पहला कि पठन दोस्तों, यहाँ पाठन है पर ये पठन है हमारा। पठन और लेखन कौशल प्रारंभिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। अब तर्क देखिए दोस्तों कि हमारा तर्क सही है या गलत है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल होता है दोस्तों। अब देखिए ये हमारे कथन है कि पहला है हमारा ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा है हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। और तीसरा है हमारा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 है हमारा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों, या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए तो सही है परंतु आर क्या है हमारा दोस्तों, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दोस्तों कौन सा? कि कोई भी भाषा तरीका का जो होती है हमारी, उसको सीखने के लिए दोस्तों जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है हमारा समावेशित युक्तियों के माध्यम से सीखना दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थी ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है बहुत ही इजी है कि देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसी घटना सजा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ दोस्तों। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 6 की अध्यापिका निर्धारित पाठक पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन दोस्तों, पाठन नहीं दोस्तों, पठन को सेलेक्ट कर रही है। तो दोस्तों वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर सक रही है दोस्तों, ठीक है ना, समुन्नत कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा एक तरह से विस्तृत पाठन दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठक पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। उनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रशासनिक नहीं है दोस्तों कौन सा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सामग्री की अवधारणा, आत्मक जटिलता और गहनता दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन, पृष्ठ पोषण, शस्त्र और लिखित रिपोर्ट दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापक ने कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दोस्तों 6, ये क्या है हमारा 6 है दोस्तों, ठीक है ना। तो 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभिकथन है दोस्तों हमारा अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक उपयोग करता है और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है दोस्तों। तर्क देखिए दोस्तों, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आंसर देना है आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। तथा आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी-कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उसे वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चों की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षार्थी क्या करती है, उसे उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है संदर्भ सामग्री की मदद लेना दोस्तों। आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग करके आकलन के लिए किया जाता है दोस्तों क्या? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा भाषा का व्यवस्था जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो निपुणता परीक्षण है, यह सदैव सबसे अच्छा भाषा का वह स्तर या स्टार जहां तक विद्यार्थी की पहुंच गई बन गई है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए स्तर आएगा, यहाँ स्टार नहीं है दोस्तों, स्तर तक विद्यार्थी की पहुंच बन चुकी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है दोस्तों, गद्यांश है दोस्तों, ठीक है ना। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 24 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है दोस्तों हमको। तो देखिए दोस्तों, इसका गद्यांश क्या है? कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे दोस्तों, ठीक है ना। किस दौर के दोस्तों? यानी कि 10,000 साल पहले दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, फिर भी सापेक्ष दुनिया की पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब
सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी यह दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या हो सकते हैं अब। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया होगा कि 9 से 10,000 वर्ष पूर्व के लोगों की दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति योग का महत्व क्या है दोस्तों, यानी महत्व है किस चीज के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति के लिए दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डॉट 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 एवं डॉट 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 योग भक्ति मार्ग को सशक्त करते हैं दोस्तों कौन। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है कर्म योग और ज्ञान योग दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डॉट 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 का महत्व सर्वाधिक है। किस चीज का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आध्यात्मिकता दोस्तों। हमने पढ़ा है ना दोस्तों, अभी ऊपर ही तो पढ़ा है दोस्तों गद्यांश में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है दोस्तों कौन सा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है भक्ति का दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ज्ञान मार्ग की ओर को, ठीक है ना, ज्ञान मार्ग की चीज की आवश्यकता को दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है दोस्तों क्या। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है उज्ज्वल पक्ष दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष का विलोम शब्द है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सापेक्ष का विलोम शब्द होता है अनापेक्ष दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह से भिन्न शब्द है दोस्तों क्या। तो देखिए दोस्तों, समूह से भिन्न शब्द है वो हमारा है कर्म। देखो, तेजी, मदद, साल दोस्तों, यानी कर्म ही एक तरह से क्या है दोस्तों, भिन्न शब्द हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश देखिए दोस्तों दोबारा से, प्रश्न संख्या 25 से 30 तक निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी कविता है वह इस प्रकार से है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिन्हें सपने अपने पाने हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्या करना है यहाँ पर, पाने हैं, अपने अपने हो गया है, पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो सदा है तूने, साधा है दोस्तों, ठीक है ना, कर लक्ष्य जो साधा है दोस्तों, ठीक है ना, साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा साग में उतर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या क्या हो सकते हैं हमारे कविता के अनुसार, अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है दोस्तों क्या। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा निष्ठा व इच्छा शक्ति का होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति दोस्तों किस प्रकार से बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सदैव बनी ही रहती है दोस्तों, ठीक है ना। आशा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी आशा होगी, कभी निराशा होगी दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर का अर्थ है दोस्तों क्या। तो देखिए दोस्तों, जो शहर का अर्थ होता है वह होता है हमारा सुबह दोस्तों, यानी कि मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कविता की जो पंक्ति होती है जो मनुष्य के मनोबल को बढ़ा देती है दोस्तों, वह होती है हमारी, देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा पहला, एक दिन आएगी अपनी भी लहर। ये वाली पंक्ति है दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ा देती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कविता के मुख्य स्वरूप के यानी मुख्य
स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सागर में उतर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फ़िक्र का समानार्थी शब्द है दोस्तों क्या? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है चिंता करना एक तरह से दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपनी सी-टेट की तैयारी करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वह तुरंत आपको मिल जाएगी दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना है आपको, ये हमारी आपसे थोड़ी-सी विनती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।